और मोहब्बत के फेर में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर यूपी एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसा लगता है कि एटीएस सीमा के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, तभी तो कल हुई पूछताछ के बाद आज एक बार फिर एटीएस सीमा को अपने साथ ले गई। और इस बार भी एटीएस की पूछताछ में सीमा के साथ उसका दूसरा पति सचिन मीणा और उसके ससुर नेत्रपाल भी थे। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बार हुई पूछताछ में एटीएस ने सीमा और सचिन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। कल सीमा से एटीएस ने नोएडा यूनिट में 10 घंटे पूछताछ की थी। यूपी एटीएस एक बार फिर सीमा से पूछताछ करने के लिए लेकर के गई है। सीमा से कल तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। सीमा के साथ साथ सचिन और सचिन के पिता के साथ भी पूछताछ हुई है। सोमवार को देर शाम सीमा एटीएस कार्यालय से बाहर निकली थी। बताया जा रहा है कि कल दोपहर बाद रबुपुरा में सचिन के घर के सामने मीडिया का हुजूम होने के कारण एटीएस की टीम ने पड़ोसी के मकान की छत पर सीढ़ी लगाकर दोनों को निकाला था। जांच एजेंसियों को सीमा हैदर की बातों पर फिलहाल भरोसा नहीं हो रहा है, इसीलिए सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि सीमा ने ऐसी कई बातें कही हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा प्यार की आड़ में जासूसी या किसी गलत इरादे से भारत में तो नहीं आई है। सीमा के बिना वीजा भारत आने और 50 दिन से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने के बारे में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने केंद्र और प्रदेश के जजों को चिट्ठियां लिखी थी, जिसके बाद एजेंसियां सीमा हैदर और उसके पति सचिन और पिता नेत्रपाल से पूछताछ कर रही हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सीमा हैदर से बरामद पहचान पत्र और बाकी दस्तावेजों की विदेश मंत्रालय से जांच हो रही है। एजेंसियों को न केवल सीमा के भाई के पाकिस्तानी सेना में होने बल्कि उसके चाचा के भी सेना में सूबेदार होने की जानकारी मिली है। सीमा के फोन में नष्ट किए गए चैट और सैटेलाइट फोन इस्तेमाल की आशंका की भी जांच हो रही है। आईबी के इनपुट के बाद ही एटीएस ने सीमा से पूछताछ शुरू की है। सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने कई सवाल पूछे हैं। उनमें से कुछ सवालों की लिस्ट जी न्यूज के पास मौजूद है। उन सवालों में सीमा से पहला सवाल था कि नेपाल के रास्ते भारत आने पर बॉर्डर पर क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? नेपाल के रास्ते भारत में किस जिले में उसने एंट्री की? नेपाल आने में किस व्यक्ति ने तुम्हारी मदद की? पैसों की खातिर तुमने जो जमीन बेची वो पाकिस्तान में कहां पर है? पबजी गेम का तुम्हारा यूजर आईडी और पासवर्ड क्या था? एटीएस ने सीमा से पूछा कि तुमने पाकिस्तान का सिम आखिर क्यों तोड़ा? एटीएस ने यह भी सवाल किया कि तुमने 6 पासपोर्ट आखिर क्यों बनवाए? एटीएस का अगला सानी आईडी में जन्म तिथि 2002 आखिर क्यों लिखी हुई है? एटीएस ने यह भी सवाल किया कि क्या तुम्हारा भाई पाकिस्तान की फौज में काम करता है? एटीएस ने जोर देकर पूछा कि क्या वाकई तुम सचिन के प्यार में भारत आई या कोई अलग कारण था? लेकिन सीमा का एक ही जवाब था कि वो सचिन के प्यार में पड़ी है और इसीलिए पाकिस्तान छोड़कर भारत आई है। और सीमा हैदर को लेकर एटीएस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। सीमा जब ऑनलाइन पबजी गेम खेलती थी तो उसने अपनी असली पहचान छिपाकर यह गेम खेलना शुरू किया। उसने अपनी आईडी अलग नाम से बनाई। यानी जिस पबजी गेम के जरिए सचिन और सीमा हैदर का प्रेम परवान चढ़ा, उस पबजी पर अकाउंट सीमा हैदर के नाम से नहीं था। सीमा ने मरियम खान के नाम से सोशल मीडिया पर आईडी बनाई थी। सीमा ने पबजी पर अपनी आईडी मरियम खान के नाम से बनाई थी। सीमा के मुताबिक वो पबजी खेल रात में खेला करती थी। इसी दौरान उसे साल 2020 में सचिन मिला, जिससे पहले उसकी दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। सूत्रों के मुताबिक सीमा ने एटीएस को बताया कि सचिन ने पाकिस्तान जाने के लिए वीजा का आवेदन किया था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि सचिन पाकिस्तान आए। सीमा हैदर से कल हुई यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि उसने पबजी गेम खेलते वक्त सचिन के अलावा भारत के कुछ और लोगों से भी संपर्क किया था। और जिन लोगों से सीमा ने संपर्क किया था वो ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में रहते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर से एटीएस ने अंग्रेजी भाषा की कुछ लाइंस पढ़वाई थी। अंग्रेजी की लाइंस को सीमा ने न सिर्फ अच्छे से पढ़ा बल्कि उसका पढ़ने का तरीका भी अच्छा था। यही नहीं, एटीएस को सचिन के सोशल मीडिया अकाउंट से भी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सचिन ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना रखा था। सचिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपनी तस्वीर नहीं लगाई थी। सचिन के इंस्टाग्राम अकाउंट का सिर्फ एक ही फॉलोअर था। सिर्फ सीमा हैदर सचिन के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करती थी। सचिन मीणा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट रखा था। यही नहीं, सचिन ने अपने फेसबुक अकाउंट को भी प्राइवेट किया हुआ था। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सचिन ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को प्राइवेट कर रखा था। जी न्यूज की टीम ने सीमा से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां जुटाई हैं। जी न्यूज के पास सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज नोएडा पुलिस की वो एफआईआर कॉपी भी मौजूद है, जिसमें सीमा का पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर लिखा है और पता पाकिस्तान के सिंध राज्य के थाना जखमाबाद के रत्तेदारी कार्यकारिणी को बताया गया है। एफआईआर इसी साल 4 जुलाई में दर्ज हुई थी। एफआईआर के मुताबिक सीमा हैदर को 4 जुलाई की सुबह 1 बजे हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल जब वकील ने बताया कि वो पाकिस्तान की नागरिक है
और उसकी सचिन से कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती। तब सीमा और सचिन को डर सताने लगा कि अब पुलिस तक सूचना पहुंच जाएगी और वो पकड़े जाएंगे। तब 30 जून की रात को सीमा हैदर अपने चारों बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव से हरियाणा की ओर निकल गई। पुलिस ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और लेकिन दोनों को जमानत मिल गई। और तब जब सीमा और सचिन की कहानी मीडिया के सामने पहुंची तो इसके कई दूसरे पहलू सामने आए। चूंकि मामला पाकिस्तान से आई महिला का था, इसीलिए देश की मीडिया में चर्चा तेज हो गई। धीरे धीरे सीमा से जुड़ी जानकारी सामने आना शुरू हो गई। सीमा के पास से जो चीजें मिली वो काफी चौंकाने वाली हैं। पड़ताल के दौरान ही पुलिस को सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल, 1 सिम, 1 टूटा हुआ मोबाइल फोन, 4 बर्थ सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड, 1 पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस से जुड़ी लिस्ट, 6 पासपोर्ट और पोखरा से दिल्ली का 1 बस टिकट मिला है। पुलिस ले गई उठा करके यहाँ से, अन्यथा यहाँ तो भीड़ लग रही थी, निकलना ही दुश्वार हो रहा, घर से निकलने इतनी भीड़ रहती है घर में यहाँ। एक पाकिस्तानी महिला से इतना सब कुछ मिलना हैरान कर रहा है। इसीलिए सीमा पूरे देश के लिए एक बड़ा सवाल बन गई है। जब नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर को गिरफ्तार किया था तब उसके पास से एक टूटा हुआ और 4 साबुत मोबाइल फोन बरामद हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने सीमा के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा था। और अब मामला बढ़ने पर सीमा के टूटे मोबाइल फोन से डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के पाकिस्तान नंबर वाले फोन का डेटा डिलीट कर दिया गया है, जिसे एटीएस की टीम रिट्रीव करने में जुटी है। सीमा हैदर के पास से 4 मोबाइल फोन चालू हालत में मिले थे और 1 टूटा हुआ फोन मिला था। सचिन के पास से मिले टूटे मोबाइल फोन का डेटा भी निकाला जा रहा है। सीमा हैदर के पास से जो 2 वीडियो कैसेट मिले, सीमा ने बताया है कि उसमें उसके बचपन के वीडियो और शादी के वीडियो हैं। एटीएस ने उन वीडियोस में से छोटे छोटे वीडियो और फोटो तैयार करवाए हैं। एटीएस सीमा के बच्चों से उन वीडियो और फोटो में दिखाई दे रहे चेहरों और जगहों की पहचान करवाएगी। सीमा केस को लेकर हुए इन खुलासों की वजह से यूपी एटीएस फिलहाल कोई चांस नहीं लेना चाहती है और इसीलिए चूंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तभी तो सीमा के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की भी जांच हो रही है। क्योंकि सीमा ने बताया कि उसके चाचा पाकिस्तान फौज में सूबेदार हैं। हालांकि सीमा का कहना है कि उसका भाई पाकिस्तान आर्मी के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। सीमा हमेशा से यही कहती रही है कि वो जासूस नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से, मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ। ये भी जांच हो रही है कि कैसे सीमा पाकिस्तानी नागरिक होने के बावजूद अपने 4 बच्चों के साथ आसानी से नेपाल के रास्ते बॉर्डर पार कर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा तक चली आई। कराची से नोएडा तक उसकी यात्रा में मददगार कौन कौन थे? अब हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जिसने सबसे पहले सचिन और सीमा हैदर की मदद की थी। इस शख्स का नाम गिरजेश है और वो रबुपुरा गांव में ही रहता है। इसके मुताबिक सचिन ही सबसे पहले उसके पास आया था। वो रहने के लिए मकान चाहता था। सबसे पहले सचिन ही आया था हमारे पास, गांव का ही था। पहले पूछने आया था कि भैया मुझे कमरा चाहिए। मैंने उससे बोला था कि भैया हम फैमिली वाले को कमरा दे सकते हैं। फिर बाद में बोल रहा है कि उन्होंने मेरी फैमिली है, 4 बच्चे हैं मुझ पर छोटे छोटे से। चूंकि सचिन गांव का ही था, गिरजेश ने कमरा 2500 रुपए महीना किराया पर दे दिया। ज्यादातर वो घर पे ही रहती थी और मैंने देखा कि 2-4 दिन वो शाम को घूमने जरूर गए थे। गिरजेश के मुताबिक सचिन ने नहीं बताया था कि सीमा पाकिस्तानी नागरिक है। किसी को पता ही ना थी। ये तो बाद में पता चली है जब ये 1 तारीख को यहाँ से गए हैं निकल के, उसके बाद जो है पुलिस आई है। गिरजेश के मुताबिक सचिन ने खुद को बुलंदशहर का रहने वाला बताया था और इसीलिए अब सीमा हैदर की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी एटीएस के साथ साथ अब इस मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो भी सीमा हैदर की सच्चाई पता लगाने में जुट गई है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीमा कैसे सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर बॉर्डर पार कर गई। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल तैनात है, जो आने जाने वाले लोगों के कागजात की पूरी जांच करती है। इतना संवेदनशील बॉर्डर होने के बावजूद एसएसबी के जवान ये पता क्यों नहीं लगा पाए कि एक पाकिस्तानी महिला भारत में दाखिल हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर मामले में जांच के लिए आईबी की विशेष टीम एसएसबी से रिपोर्ट मांगेगी। साथ ही ऐसी सभी एजेंसियों से रिपोर्ट शेयर करने को कहा जाएगा जो नेपाल भारत सीमा पर तैनात हैं। सीमा हैदर के पाकिस्तान से काठमांडू और काठमांडू से भारत किन रास्तों से प्रवेश की है, इसकी जानकारी अब एटीएस के द्वारा सीमा हैदर से पूछताछ में की जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर वक्त वक्त पर खुफिया रिपोर्ट आती रहती है कि आतंकी भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर घुसने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में एसएसबी पर सवाल उठना लाजमी है। जी न्यूज़।